बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मरकज़ी तसव्वुफ़ आस्ताना अक़दस सरकार ख्वाजा कुतुबुद्दीन बाइख्तियार काकी महरौली नई दिल्ली से तसव्वुफ़ का एक खादिम आपकी इल्माना खिदमत के लिए, होश को जगाने के लिए, बदलते वक्त को पहचान लेने के लिए, आपकी खिदमत के लिए ख़ास तौर पर तसव्वुफ़ के बारे में जो आपकी ख़बरें हैं उनकी हकीकत तक पहुंचाने के लिए तसव्वुफ़ का ये खादिम सूफ़ी ग़यासुद्दीन एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। आज की हमारी बातचीत का उन्वान आपको बताने से पहले ये समझ लेना बेहतर रहेगा कि आज की हमारी बातचीत इंसानों के लिए है, समझदारों के लिए है, उन लोगों के लिए है जो कुछ नया सीख कर उसे कबूल करने की सलाहियत रखते हैं। आज की हमारी बातचीत अक्ल के अंधों या जिन्हें मज़हब के नाम पर अक्ल से अंधा कर दिया गया उनके लिए हरगिज़ नहीं है, क्योंकि उन्हें मकसद उनकी समझ से थोड़ा बाहर की बात है। कोशिश करेंगे तो शायद समझ भी सकते हैं। एक बात और, मरकज़ी तसव्वुफ़ से जो भी बयान होता है, ये तसव्वुफ़ का खादिम करता है, उसमें एक बात अक्सर ये आती है कि हमने ये कहीं नहीं सुना, ये तो कुफ्र है, ये तो ये है, ये तो वो है। ये सिर्फ उन लोगों का कहना है कि जो लोग कुछ नया सीखने समझने की सलाहियत नहीं रखते, वरना समझदार तो समझ जाते हैं कि हाँ बात हक हो रही है। आज की हमारी बातचीत का उन्वान या मौजू है गोश्त। गोश्त शुरुआत हम कलाम अल्लाह की एक आयत के तर्जुमे से करते हैं और उसके बाद गोश्त जो एक ग़िज़ा है उसके बारे में कुछ पहलू आपके सामने ये तसव्वुफ़ का खादिम रखेगा। आप गौर कीजिएगा। आयत का तर्जुमा है, अल्लाह तक ना तो उसका गोश्त पहुंचता है ना खून, अल्लाह तक सिर्फ इंसान का तक़वा पहुंचता है। जिस अल्लाह के नाम पर, यह कुर्बानी से ताल्लुक़ रखने वाली आयत लोग इसे बताते हैं, जिस अल्लाह के लिए हम किसी जानवर को ज़िबह करते हैं और उसको हम
कुर्बानी का नाम देते हैं और ये समझते हैं कि अल्लाह का फरमान पूरा कर रहे हैं, इस बात को ये आयत बिल्कुल झुठला देती है। आयत कह रही है कि अल्लाह तक ना तो कुर्बानी के जानवर का, ये तफसीर है, आयत कह रही है कि अल्लाह तक ना तो कुर्बानी के जानवर का खून पहुंचता है ना गोश्त, उस तक तो तुम्हारा तकवा पहुंचता है। अब ये तो आप छोड़ दीजिए कि आपने जानवर ज़िबह किया, उसे कुर्बानी का नाम दिया तो उसका गोश्त या खून अल्लाह तक पहुंच गया, बिल्कुल नहीं, ये तो बात ही ख़त्म हो गई। अब रही बात ये कि अल्लाह तक तो सिर्फ तुम्हारा तकवा पहुंचता है। तकवा क्या है? तकवे के मायने आम तौर पर हैं परहेजगारी। तकवे के एक मायने हैं हदों में रहना। तो सीधा सा मकसद ये हुआ कि ज़िंदगी गुजारने में हर चीज़ में हदों में रहना, परहेजगारी से रहना ही तुम्हारा अल्लाह तक पहुंचता है। बात क्लियर हुई? अल्लाह तक सिर्फ तुम्हारा तकवा पहुंचता है। तकवे का मकसद हुआ परहेजगारी, और परहेजगारी यानी हदों में रहना, और हदों में रहने का मकसद ये है कि दिन के 24 घंटों में सोने में भी और जागने में तो श्योरली आपका हर मामले में हदों में रहना बारी ताला तक पहुंचता है। इस तसव्वुफ के खादिम ने सिर्फ और सिर्फ जगाने की नीयत से कुछ नोट्स बनाए हैं, वो आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। आप कोशिश कीजिए समझने की। अगर आप समझ लेते हैं और उस समझ के मुताबिक अमल करने लगते हैं तो इस तसव्वुफ के खादिम की कोशिश कुछ हद तक कामयाब रहेगी। कुर्बानी के मायने किसी जानवर को ज़िबाह करने तक ही लिमिटेड नहीं है। यानी ऐसा नहीं है कि आपने कोई भी जानवर ईद उल अज़हा के दिन और उसके बाद 2 दिनों तक और ज़िबाह किया और उसका गोश्त खाया, बांटा, रानें रखी, किसी होटलों में तंदूरी रानें सिकवाईं छोटी कुर्बानी में। यानी जानवर को ज़िबाह करने को कुर्बानी नाम देकर गोश्त खोरी का बहाना बन गया है। कुर्बानी अल्फाज सैक्रिफाइस से तो मिलता है, स्लाटर से नहीं मिलता। आप कुर्बानी कर सकते हैं। आपका पड़ोसी बीमार है, रात को 2 बजे आपको खबर आती है, आप उसको अपनी नींद खराब करके उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं, आप कुर्बानी कर रहे हैं। आप अच्छे ख्याल दे रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, किसी को अच्छा वक्त दे रहे हैं, अच्छी बातें, नेक बातें सिखा रहे हैं, आप कुर्बानी कर रहे हैं। कुर्बानी करने के अब इस दौर में बहुत तरीके हो सकते हैं। हरियाली बढ़ाना, पेड़ लगाना, पेड़ों में पानी डालना, पढ़ाना,
कुल मिलाकर किसी भी अच्छे मकसद के लिए जब आप अपनी ज़िंदगी में से कुछ वक्त निकालते हैं तो उसका नाम कुर्बानी है। कुर्बानी सिर्फ गोश्त खोरी के लिए, गोश्त खाने के बहाने से कुर्बानी करना बेहतर तो नहीं कहा जा सकता भाई, रिवाज तो फैला हुआ है। पहले हम कुछ और बात कर लें कि भाई गोश्त के असरात क्या क्या हैं। नंबर 1, भारी ग़िज़ा है, पचने में मुश्किल होती है। और जब भारी ग़िज़ा है पचाने में हमारा जो निज़ाम हाज़मा है उसको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तो वो वक्त से पहले हाज़मे का निज़ाम बिगड़ता है। अक्सर गोश्त खाने वाले पेट की बीमारी से बीमार होते हैं। गोश्त में प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है, ये साइंटिफिकली बात है। इसलिए प्रोटीन जब हमारी बॉडी में इतना ज़्यादा हो जाता है तो उससे बुरा जिस्म को नुकसान देने वाला कोलेस्ट्रॉल और फोड़े फुंसी की तकलीफ़ और कुछ ऐसी तकलीफ़ें होने की भी गुंजाइश रहती है जिनका जिल्द की कुछ ऐसी बीमारियां, खाल की कुछ ऐसी बीमारियां कि जिनका लाइलाज हैं। जो अच्छा, एक बात और भी है, ऐसा भी नहीं है कि एक ख़ास मज़हब के लोगों का या एक ख़ास मज़हब के लोगों को गोश्त खोरी की आदत हो, ये बहतान है। गोश्त खोरी का ताल्लुक़ मज़हब से नहीं है, हरगिज़ नहीं है। हमारे मुल्क में अलग अलग सूबे में अलग अलग किस्म का गोश्त खाया जाता है और इसे वो अपनी फूड हैबिट की आज़ादी का नाम लेकर इस्तेमाल करते हैं, खाते हैं, और अच्छी बात है, ठीक है, आप किसी को नहीं रोक सकते। शाम को सरकारी दफ्तरों में ये सुना भी गया है, देखा भी गया है कि सरकारी दफ्तरों के आसपास के होटलों में, मैं गवाही देता हूँ कि दिल्ली के एक बहुत बड़े महकमे के लोग अक्सर शाम को नशे के साथ गोश्त का इस्तेमाल करते हैं। ये इस तसव्वुफ़ के खादिम ने अपनी आँखों से देखा है। अब इसकी किस्में अलग अलग होती हैं गोश्त की।
चिकन है, मटन, बीफ, और सबसे ज़्यादा जो सेंसिटिव मैटर है ना, जो जज्बाती, जो एकदम, वो है, उसे गाय बोला जाता है। और आम ज़ुबान में, बूचर की ज़ुबान में उसे सफ़ेदा बोला जाता है। तीतर, बटेर, मछली, पोर्क वगैरह वगैरह। दरअसल हमारे मुल्क में एक कुछ ऐसा हो गया है कि एक दूसरे के जज्बात का ख्याल रखा ही नहीं जाता। दूसरे को तकलीफ पहुंचाना, दिमागी तकलीफ पहुंचाना जैसे शौक बन गया है। और तसव्वुफ इसकी मनाही करता है। तसव्वुफ किसी को तकलीफ देने का नाम नहीं है। और ये आज का उन्वान तसव्वुफ के साथ साथ सोशल भी है। गोश्त खाना या ना खाना, कम या ज़्यादा खाना, बेशक बिल्कुल निजी मामला है, फूड हैबिट है, अपनी फूड हैबिट है। पता नहीं मुनासिब रहेगा या नहीं रहेगा, फिर भी कोरोना या कोविड-19 नाम की बीमारी, जो कि चाइना से शुरू हुई, उसके पीछे साइंसदानों का ये ख्याल है कि वहाँ की फूड हैबिट ही जिम्मेदार है इस वायरस की, जिसने पूरी दुनिया को काफ़ी हद तक नुकसान पहुँचाया। लेकिन मामला पर्सनल है। लेकिन मरकज़ तसव्वुफ की तरफ से ये खबर आप तक पहुँचाना कि एक साधक के लिए, परमात्मा की खोज करने वाले के लिए, परमात्मा का साक्षात्कार करने की इच्छा रखने वाले के लिए, एक सालिक के लिए, राही सलूक पे चलने वाले के लिए, एक सूफी के लिए, जो मार्फत के रास्ते पे चल रहा है, चलना चाहता है, उसके लिए गोश्त अच्छी खुराक नहीं है। गोश्त खाने से शहवत बढ़ती है, सेक्स बढ़ता है, जो आगे आपके नुत्फ़ों के ज़रिए औलादों और नस्लों तक पहुंचती है। नतीजा, औलाद की नाफरमानी उनके दिमाग में, औलाद के, नस्लों के दिमाग में हमेशा सेक्स भरा रहेगा। 12 साल का लड़का हुआ, 14 साल का लड़का हुआ, पोर्न फिल्म देखेगा, शिकायतें आएंगी, ऐबों में पड़ेगा। आप समझते हैं, परेशान होते हैं माँ बाप कि यार ये क्या वजह है, लेकिन जड़ तो पता हो आपको। बच्चे अपना जिस्म, सेहत खराब करते हैं। और एक लाइन आपकी खिदमत में पेश है, जो खाओगे दिमागी तौर पर वो ही बन जाओगे। आज़ादी तो है आपको, जो खाओगे वो ही दिमागी तौर पर बन जाओगे।
इस्लाम के मायने हैं, इस्लाम के एक मायने हैं अमन, सुकून, चैन, पीसफुलनेस। अगर आप अपने आप को एक ख़ास मज़हब का कहलवाने वाला पसंद करते हैं तो क्या आपको ऐसी कोई हरकत बेहतर लगती है कि जो एक बड़ी कम्युनिटी को, एक बड़े मज़हब के लोगों को बुरा लगे? मेरे पास गवाही आई कि हिंदुस्तान के सूबा बिहार में जिन जिन गांवों में मुसलमानों की आबादी ज़्यादा है, उन गांवों में गाय, बहुत संभल कर बोल रहा हूँ, या बीफ की कुर्बानी करके गर्दन से ऊपर का हिस्सा खाल उतार कर पेड़ों पे ऊंचा लटका दिया जाता है, ताकि अगर एक कोई भी दूसरे मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाला वहाँ से गुज़रे तो उसके लिए आपके दिल में नफ़रत पैदा हो, गुस्सा आए, झुंझलाए, फिर आप अपने हक़ का जिक्र करते हैं। काय का हक़? और कौन नौजवान ऐसा करते होंगे? और कौन उनको ये करने के लिए मोटिवेट करता होगा, प्रेरणा देता होगा, उन्हें उकसाता होगा? जाहिर सी बात है, वहाँ के अगर किसी भी ऐसे गांव के मौलवी, ज़ाहिरी आलिम या राहबर ऐसा चाहें कि इस किस्म की हल्की हरकतें ना हों, तो ऐसी हरकतें नहीं हो सकती। लेकिन इस्लाम के ज़ाहिरी आलिम बढ़ावा देते हैं इन चीज़ों को। दिल्ली में जहाँ जहाँ ज़्यादा आबादी, घनी आबादी उन लोगों की है जो अमन, चैन, पीसफुलनेस को पसंद करते हैं, वहाँ पर बड़ी बड़ी हड्डियाँ सड़क पर, गलियों में बिखरी मिलती हैं, होटलों के आसपास। आप कैसे उम्मीद लगाएं? आप खुद मिसाल, अच्छी मिसाल पेश क्यों नहीं करते? एक खास बात, अल्लाह ने अपने कलाम में, कलाम अल्लाह में, कुरान में गोश्त खाने की इजाज़त दी है, हुक्म नहीं दिया। और ये चौपाए तुम पर हलाल किए गए हैं, ये आयत का तर्जुमा है। यानी इजाज़त है आपको, आप चाहें तो खाएं, वरना नहीं। हुक्म नहीं है कि आप ये करें, इन्हें खाएं।
ऐसा नहीं है। लादने के काम आते हैं और काम आते हैं, ये सब जब आप तर्जुमा पढ़ेंगे तो आपकी समझ में आएगा। अरब के लोग, वहाँ की गर्मी, वहाँ के पुराने रिवाज, गोश्तखोर थे, गोश्त बहुत खाते थे। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आमतौर पर नहीं कही जा सकती, क्योंकि उन्हें गोश्त से मिलने वाली शहवत की बहुत ज़रूरत रहती थी और अब भी रहती है। अरब के लोग गोश्तखोर थे। सरकारे दो आलम से पहले भी हज होता था, मेला लगता था, लोग अय्याशी करते थे। तब से मज़हब के नाम पर, कुर्बानी के नाम पर गोश्तखोरी की आदत को पूरी दुनिया में फैलाने में मदद की। देखो मियाँ, बीच में खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल खुद अपनी हालत के बदलने का। अल्लामा इकबाल साहब ने फरमाया है, नहीं बदली खुदा ने हालत। दुनिया में आप ना जाने किस ख्वाब व ख्यालों में मस्त हैं। दुनिया में मुसलमान जिल्लत उठा रहा है, आतंकवादी कहला रहा है, टेररिस्ट कहला रहा है, गंदा कहला रहा है कि गंदे रहते हैं। आप ना जाने किन ख्यालों में हैं, किस दुनिया में रह रहे हैं। बस आपने जुमे की तकरीर सुनी, देखिए आप नाराज़ होना चाहें हो सकते हैं, लेकिन आप यकीन मानिए कि आपके ज़ाहिरी आलिमों ने आपके अक्ल के का दरवाज़ा बिल्कुल बंद कर दिया है। आपने सोचने विचारने की ताकत ख़त्म कर दी है। अब हम गोश्त का साइंस का पहलू क्या कहता है, बायोलॉजिकल गोश्त का क्या असर पड़ता है। वज़न बढ़ाता है, दिमाग कमज़ोर करता है, डीएनए में चेंजमेंट लाता है। अक्ल और साइंस की पढ़ाई से बेखबर ज़ाहिरी आलिमों को उनकी खिदमत में ये तसव्वुफ़ का खादिम गुजारिश करता है कि किसी दिन जुमे की तकरीर में कहीं भी गोश्त के साइंस के हिसाब से बॉडी पे क्या असरात पड़ते हैं, इस कभी कभी जिक्र कर दो यार। यकीन मानिए बहुत शुक्रगुजार रहेगा ये खादिम। जिस तरह आपको बिहार की गवाही का किस्सा सुनाया और दिल्ली का भी एग्जाम्पल दिया, जो अक्सरियत में है, ज़्यादा तादाद में है। खैर तादाद से तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, लेकिन फिर भी इस्लाम ये कब इजाज़त देता है कि किसी भी मज़हब के आदमी को दिमागी तकलीफ़ पहुंचाई जाए। तो अगर किसी को आप दिमागी तकलीफ़ पहुंचाते हैं तो उससे बचें। चलो मियाँ, बात को समेटते हैं। बहुत दूर दूर तक आप ज़ियारत करने जाते हैं,
कोई कहीं जाता है, कोई कहीं जाता है, कोई कहीं जाता है ज़ियारत करने। एक बार ना मैंने जानबूझ के इस गुलाम ने ज़ियारत लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। एक बार किसी बूचड़ खाने में भी चले जाइए ज़ियारत करने, किसी स्लॉटर हाउस में भी चले जाइए, वहाँ जहाँ जानवरों को काटा जाता है, या उस फैक्ट्री में जाइए जो हिंदुस्तान से बीफ एक्सपोर्ट करती हैं। मरकज़ तसव्वुफ़ में बहुत सारे लोग हैं ऐसे कि जो गाज़ियाबाद में, हापुड़ में, अब यहाँ मज़हब का सवाल ख़त्म हो जाता है। मालिक हैं जैनी, स्लॉटर हाउस खोल रखा है, करते हैं बीफ एक्सपोर्ट। क्या करोगे जी? जबकि जैन मज़हब में तो बहुत सख्त मनाही है। अग्रवाल साहब हैं, उनका स्लॉटर हाउस है। तो मरकज़ तसव्वुफ़ के बहुत सारे मेंबर वहाँ पर काम करते हैं। वो जिस तरीके से आगे बातों ही बातों में बताते हैं, उनका कहना ये है कि एक हिस्सा, एक नाखून के बराबर हिस्सा भी बर्बाद नहीं होता, सब काम में आता है। और जहाँ मुनाफा देखा जाएगा, नफ़ा देखा जाएगा, वहाँ सब चीज़ें ख़त्म हो जाती। गोश्त खाने की आदत से, गोश्त खोरी से कई लोग आते हैं मेरे पास, औरतें शिकायत करती हैं इन्हें तो रोज़ गोश्त चाहिए अपने खाविंद के बारे में, गोश्त का बगैर निवाला नहीं उतरता। गोश्त से, रोज़ाना गोश्त, सुबह शाम गोश्त, घर की बरकत ख़त्म होती है, रहमत ख़त्म होती है। जानवर की हड्डियों से इस किस्म की शुआएं निकलती हैं जो नेगेटिव एनवायरनमेंट को, नेगेटिव फोर्सेस को अट्रैक्ट करती हैं। सिर्फ ज़ुबान के जायके ने, तुम्हारी आदत ने, यहां इंसानों की बात हो रही है, तुम्हारी आदत ने आपका बिल्कुल फूड हैबिट, आपका बिल्कुल पर्सनल मामला है। आप सुबह भी खाइए, दोपहर में भी खाइए, शाम को भी खाइए, जो खाना है वो खाइए, जैसे खाना है वैसे खाइए, कच्चा खाइए, पकाकर खाइए। यहां से कोई मनाही नहीं है। क्योंकि अगर मनाही हो तो भी आप मानने वाले कहाँ हैं? आपने किसकी मानी है? आपको जायका चाहिए, उस जायके के बदले चाहे कितना बड़ा नुकसान हो, लेकिन आप जायके के दीवाने हैं। आपकी सेहत पे कितना बुरा असर पड़े और चीज़ों पे बुरा असर पड़े, लेकिन आप गोश्त खाएंगे भी, उसकी हड्डियां फेंकेंगे भी, और दूसरों की नज़रों में गिरने में माहिर हैं आप। थोड़ा सोचिए,
मनाही किसी चीज़ की नहीं है। फूड हैबिट है, आपकी आदत है, आप चाहे जो मर्जी खाइए, लेकिन थोड़ा जाग जाइए, बस इसके साथ। अच्छा, ये सारी बातें तसव्वुफ़ के पहलू से की गई हैं, पहले भी बताया जा चुका है, अब दोबारा बताया जा रहा है। इंसानों के लिए हैं, समझदारों के लिए हैं, गौर व फिक्र करने वालों के लिए हैं, और सबसे बेहतर तो अल्लाह जानने वाला है। ये तसव्वुफ़ का खादिम इसके साथ आपसे इजाज़त चाहता है। बहुत बहुत शुक्रिया।